राजस्थान चुनाव में टीकाराम जूली, जुबैर, दीपचंद खैरिया के लिए आफ्ताब अहमद ने वोट मांगे। राजस्थान चुनाव में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। विधायक आफ्ताब अहमद ने अलवर ग्रामीण से मंत्री टीकाराम जूली, रामगढ़ से जुबैर, किशनगढ़वास से दीपचंद खैरिया के लिए रोड शो, चुनावी सभाएं की। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में फिर से ऐतिहासिक रूप से सरकार बना रही है और स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेतहाशा बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, जातीय व धार्मिक भेदभाव की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किसानों के लिए काले कानून की सौगात दी थी, जिसे कांग्रेस व किसानों के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था। सभी को याद है कि कैसे किसानों पर अत्याचार भाजपा सरकार ने किया और सड़कों पर कील गाड़ दी गई थी। भाजपा मंत्री पुत्र द्वारा किसानों को कुचलने को भला कौन भूल सकता है। कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि युवाओं को अग्निपथ, अग्निवीर की आड़ में भाजपा सरकार ने परेशान करने का काम किया। विधायक आफ्ताब अहमद बोले कि राजस्थान के लोगों से अपील करते हुए कांग्रेस को वोट करने के लिए कहते हुए कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की फ्री बिजली, 25 लाख मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन सहित कई योजनाएं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटी योजना जैसे गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, गोधन गारंटी योजना, फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना, चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी योजना, एबीसी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर पुरानी पेंशन गारंटी योजना को जमकर सहारा। कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा ने सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारे को मजबूत करने का काम किया है, जबकि भाजपा ने समाज को बांटने की कोशिश की। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। के एक सच्चे सेवक के तौर पे जो अपनी पहचान बनाई है, आज भाई टीकाराम जूली के चुनाव में हम हरियाणा से अपने साथियों सहित आज आए हैं और आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो लाभकारी योजनाएं इन्होंने बताई हैं गहलोत सरकार की, उनसे तो आप बखूबी वाकिफ़ ही हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बेशक प्रदेश हमारा अलग अलग हो, लेकिन ये धरती एक ही धरती है, हमारी पहचान एक ही है। भाई टीकाराम जूली आज ऐसा नौजवान उभर के आया है जिसमें हम सबको मान होता है, जिसकी वजह से हम उनकी ईमानदारी और जिस तरीके से उन्होंने अपने 36 बिरादरी की सेवा करने के लिए यहाँ आप लोगों के बीच में अपना जो कौशल दिखा के आपके बीच में एक पहचान बनाई है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अब की बार रिकॉर्ड मतों से इनको जिताएं, जिससे कि अलवर के साथ साथ हमारे इलाके में भी जो मान सम्मान गहलोत साहब ने, राहुल जी ने हमारे इलाके को दिया है, क्योंकि राज्य सरकार में पद तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन इनकी जहाँ से शुरुआत करी और उसमें पदोन्नति होती जाएगी। मैं एक ही बात कह सकता हूँ गारंटी से, और ऊंची पदोन्नति होगी जब आप इनको फिर से टीकाराम जूली और आपका मान सम्मान और गौरव और इलाके का विकास और 36 बिरादरी की बहुबूदी के लिए ये और दिन रात जो इन्होंने प्रयास किए हैं उसमें और अगली 4 चांद लगाएंगे। मैं आपको हरियाणा की तरफ से और करने की शुभकामनाएं देता हूं और यही अपील करता हूं कि भाई जो छोटी मोटी कमी हमसे रह जाती है, कोई नाराजगी भी हो जाती है किसी तरीके के, वो भाई उसको दरकिनार करके हाथ जोड़ के भाई को एक एक वोट दो, जिससे कि यहाँ से आपको जिता के फिर एक नया जो है गौरव आपको इस इलाके को मिले। मैं इसी बात को कहने के लिए, और हम भी चुनाव में रहते हैं, 5 चुनाव हमने भी लड़ लिया, हम भी जो है ना आजकल जो है शास्त्री होए पड़े चुनाव की। एक बात की मंत्री जी को आज बधाई दे के जा रहा हूँ कि अभी तो 9 दिन है, लेकिन 3 तारीख को हम आपके बीच में फिर से विजय रैली के तौर पर